कहते हैं ना, कुछ लोग मैदान में नहीं दिलों में खेलते हैं, क्योंकि वो रन नहीं बनाते, जज्बा, जुनून और उम्मीदें भी जगाते हैं। ऐसा ही एक नाम है श्रेयस अय्यर। मुंबई का वो लड़का जिसने गलियों में खेलना शुरू किया और इंडिया की ब्लू जर्सी तक जा पहुंचा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ टूटता नजर आया, चोट, संघर्ष और सवाल, लेकिन उसी खिलाड़ी ने वापसी की। श्रेयस का जन्म 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में हुआ। उनका बचपन क्रिकेट की दीवानगी भरे माहौल से गुजरा, जहां हर गली में बच्चे बल्ला लेकर कोहली बनने का सपना देखते थे। लेकिन श्रेयस अलग थे। उन्हें सिर्फ खेलने का नहीं, फर्क पैदा करने का शौक था। मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल और फिर पोदार कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उनके कोच प्रवीण आमरे को बहुत जल्द समझ आ गया था कि ये लड़का स्पेशल है। उनके अंदर वो स्टाइल, टाइमिंग और क्लास थी जो मुंबई के दिग्गज बल्लेबाजों में थी, जो गावस्कर, सचिन और रोहित की विरासत को आगे ले जा सकती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। मैं हूं नवनीत कुमार। साल था 2014 जब श्रेयस अय्यर ने मुंबई की ओर से फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और बस पहले ही सीजन में सबको चौंका दिया। उन्होंने 809 रन बनाए, औसत रहा 50 प्लस का। अगले सीजन में तो उन्होंने इतिहास लिख दिया। 2015-16 रणजी सीरीज में उन्होंने 1321 रन ठोक दिए। उस साल पूरे देश में उनसे ज्यादा किसी ने रन नहीं बनाए थे। वो बन गए रणजी सीरीज के टॉप स्कोरर। फिर आया आईपीएल, असली पहचान का मंच। दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2015 में खरीदा। पहले ही सीजन में उनकी बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया। उनका खेलने का अंदाज साफ था, साफ शॉट्स, ऊंचे कवर ड्राइव्स और शानदार फुटवर्क। धीरे धीरे वो दिल्ली टीम की रीढ़ बन गए। और फिर आया साल 2018 जब उन्हें बना दिया गया टीम का कप्तान। कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन श्रेयस ने उसे बखूबी निभाया। उन्होंने टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया। 2017 में श्रेयस अय्यर ने अपना T20 और वनडे डेब्यू किया। शुरुआत में मौके कम मिले क्योंकि टीम में कोहली, रहाणे, पंत, सूर्य कुमार जैसे नाम शामिल थे, लेकिन जब मौका मिला उन्होंने उसे रनों में तब्दील किया। 2019-20 में जब उन्हें लगातार मौके मिले तो उन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारियां खेली। सबसे यादगार 2020 में वेलिंगटन में 103 रन की पारी थी, जब न्यूजीलैंड की तेज हवाओं में भी उन्होंने तूफानी शॉट्स लगाए। लेकिन क्रिकेट में जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मार्च 2021 इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर को लगी गंभीर कंधे की चोट की सर्जरी हुई। महीनों तक रिहैब चला। आईपीएल भी मिस हुआ। टीम इंडिया की जगह भी किसी और ने ले ली। वो मैदान से दूर थे, लेकिन उनके मन में तूफान था। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन 2022 और 2023 में फिर बैक इंजरी ने उन्हें तोड़ दिया। यह वो वक्त था जब उनके करियर पर सवाल उठने लगे। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठे। एशिया कप 2023 और फिर वर्ल्ड कप 2023 में श्रेयस अय्यर ने वो कर दिखाया जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 बैक टू बैक शतक और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार 105 रन की पारी। हर शॉट में था भरोसा, हर नज़र में था आत्मविश्वास। आज श्रेयस अय्यर सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मिसाल है कंसिस्टेंसी, क्लास और कमबैक की। वो अभी भी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ हैं। आईपीएल में केकेआर के कप्तान के तौर पर उन्होंने टीम को नई पहचान दी। उनके स्टाइल, उनका क्लास और उनकी शांत लेकिन घातक बल्लेबाजी उन्हें अलग बनाती है। श्रेयस अय्यर की कहानी हमें यही सिखाती है कि चोटें लगेंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो मैदान छोड़ देता है वो खिलाड़ी नहीं। श्रेयस ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे शेर जब लौटता है तो शिकारी भी कांपते हैं। श्रेयस अय्यर एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में एक कैच पकड़ने की कोशिश की। वो पीछे की ओर गिर पड़े और उनकी बाईं तरफ की पसलियों में बहुत जोर से चोट लगी। चोट लगते ही वो दर्द से कराह उठे और टीम के डॉक्टर तुरंत मैदान में आ गए। फिर उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि श्रेयस की पसलियों के नीचे की तरफ चोट लगी है। स्कैन में यह भी सामने आया कि उनके अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग हो गई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों ने ब्लीडिंग को कंट्रोल में ले लिया है और अब श्रेयस की हालत स्थिर है। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी चोट से पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं और कभी कभी 12 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। इसलिए संभावना है कि श्रेयस अय्यर आने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। श्रेयस अय्यर ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा, गेटिंग बेटर एवरी डे।
यानी मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनके परिवार वाले भी अब सिडनी पहुंच गए हैं ताकि वो उनके साथ रह सके। बीसीसीआई ने कहा है कि टीम के डॉक्टर वहीं रहकर श्रेयस की रोज जांच करेंगे। फैंस और टीम इंडिया दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि श्रेयस जल्द ही मैदान पर वापस लौटें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि चाहे चोट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा फिर से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये थी श्रेयस अय्यर की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए देखते रहें स्टेट मिरर हिंदी।